जय श्री कृष्णा सभी को। मैं बलबीर अग्रवाल टोरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यानी कि मुद्रा मापन की अवधारणा क्या होती है, इसको डिटेल से पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हम बिजनेस में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को नोट करते हैं जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। मतलब जिनको हम ये बता पाएँ कि ये वस्तु इतने रुपए की है। अगर हम उसको मनी में मेजर नहीं कर सकते तो हम उसको नहीं लिखेंगे, और अगर हम मनी में मेजर हम कर पाते हैं तो हम उसको लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे बिजनेस में एक अच्छे कर्मचारी हैं जिसकी वजह से हमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। मतलब वो इतने एफिशिएंट हैं, उनकी वजह से हमारा बिजनेस दूसरे बिजनेस के मुकाबले में ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। परंतु हम इस बात को मनी में नहीं लिख पाएंगे कि कितने रुपए का हमें उससे फ़ायदा हो रहा है, उसकी अच्छाई कितने रुपए की है। इसलिए हम इस बात को ट्रांजैक्शन के रूप में नहीं लिख पाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल, मान लो दो कर्मचारियों के बीच में झगड़ा हो गया हमारी फर्म के अंदर। झगड़ा होने से हो सकता है हमारी रेपुटेशन किसी के सामने डाउन लगे और उसकी वजह से हमारी फर्म में कुछ ना कुछ नुकसान हो जाए। सामने वाला हो सकता है कोई ग्राहक हमारे पास आया था और वो झगड़े को देख के वापस चला गया। अब वो हो सकता है उसे हमसे 50,000 रुपये का सामान परचेज करना हो जिस पे हमें 5,000 रुपये का मुनाफा होना हो, और वो उस झगड़े की वजह से नहीं हो पाया। तो क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमारा नुकसान कितने रुपए का हो गया उस झगड़े की वजह से, तो उस नुकसान को भी हम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि उसको भी हम मनी में मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह हमारी फर्म से कोई ईमानदार एम्प्लॉय हमारी फर्म को छोड़कर चला जाता है तो उसकी वजह से भी हमारी फर्म को लॉस सफ़र करना पड़ेगा, कुछ नुकसान होगा, परंतु उसको भी हम मनी में मेजर नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको भी हम नहीं लिख पाएंगे। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल बताए, मतलब इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं कि उनकी वजह से हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, परंतु वो कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है या कितने रुपए का नुकसान हो रहा है उसको हम मनी में मेजर नहीं कर पा रहे, इस वजह से हम नहीं लिख पाते। और यदि हम किसी को मनी में मेजर कर पाते हैं तो हम उसको लिख देंगे। और भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, वस्तुओं के एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे बिजनेस में रॉ मटेरियल है 2,000 किलोग्राम और 7,000 किलोग्राम फिनिश गुड्स है। 4 हमारे बिजनेस में मशीनें हैं, 2 हमारे पास कंप्यूटर हैं, 20 हमारे पास चेयर्स हैं, 1 हमारे पास सोफ़ा सेट है बिजनेस के अंदर, 5 हमारे पास सीलिंग फ़ैन है। तो इस तरह से हमारे बिजनेस में ये सब चीज़ें हैं, ये सारी वस्तुएं हैं, ये हमारे पास गुड्स माल वगैरह सारी वस्तुएं एसेट्स हैं। बट इनको हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि हमारे पास ये केवल क्वांटिटी के रूप में है। ये कितने रुपए की हैं ये हमें अभी नहीं पता मान लो, तो हम इनको नहीं लिख पाएंगे। और इसके अलावा जैसे हमें मान लो ये पता हो कि हमारे पास जो 2,000 किलोग्राम रॉ मटेरियल है उसकी कीमत 20,000 रुपये है, जो 7,000 kg हमारे पास फिनिश गुड्स है उसकी जो वैल्यू है वो 1,00,000 रुपये की है, या जो हमारे पास अभी मैंने बताया 4 मशीनें हैं वो मान लो 50,000 रुपये की हैं, 2 कंप्यूटर हैं वो मान लो 30,000 रुपये के हैं, 20 चेयर जो हमारे पास हैं वो मान लो 1,000 रुपये की हैं, एक सोफ़ा सेट जो हमारे पास है वो मान लो 8,000 रुपये वैल्यू का है, और 5 जो सीलिंग फ़ैन हमारे पास हैं उनकी वैल्यू सपोज करो 6,000 रुपये है। तो अब हम इनको लिख पाएंगे क्योंकि अब ये सब चीज़ें हमारी मनी में मेजर हो गई। जब मनी में मेजर हो जाती है कोई भी वस्तु, तो हम उसको लिख पाते हैं, और वो अगर मनी में मेजर नहीं हो पाती तो हम उसको नहीं लिख पाते। इसमें मैंने आपको कई एग्जाम्पल दिए हैं, वस्तुओं के भी एग्जाम्पल दिए हैं, और कर्मचारियों की ईमानदारी या फिर कर्मचारी छोड़कर चला जाए या उनके बीच में आपस में झगड़ा हो जाए, इस तरह की भी बातें बताइए। इसके अलावा जैसे मान लो बिजनेस में चोरी हो जाए, आग लग जाए, उसकी वजह से हानि हो जाए बिजनेस में, तो इस वाले लॉस को हम लिख पाएंगे क्योंकि इसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, इतने एग्जाम्पल से हमने ये समझा कि हम केवल अपने बिजनेस में उन्हीं ट्रांजैक्शंस को नोट कर पाते हैं जिनकी वैल्यू हम मनी में
निकाल पाते हैं कि वो मनी में कितने रुपए की वैल्यू है। नुकसान हुआ तो वो कितने रुपए का नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ तो वो कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, मतलब जो ट्रांजैक्शन है वो मनी में कितने रुपए की है। अगर ऐसा हम बता पाते हैं तो हम उसको लिख देंगे, और ऐसा अगर हम नहीं बता पाते तो हम उसको नहीं लिख पाएंगे। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की वजह से हमारे अकाउंट्स में यूनिफॉर्मिटी आती है, एक रूपता आती है, जिसकी वजह से हम आपस में अपनी तुलना पिछले सालों से भी कर सकते हैं, या अपनी तुलना हम किसी दूसरे बिजनेस से भी कर सकते हैं। तो इसकी वजह से ही हमको मतलब एक्यूरेसी का पता लगता है कि हमारे बिजनेस की पोजीशन कैसी है। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल जो आपको बताया गया है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप वो अपना डाउट मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मुझे कॉल करके पूछना चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9416949631। आप इस नंबर पर मुझे कॉल करना चाहें तो कॉल कर सकते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के संबंध में मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। उन क्वेश्चंस के जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको भी और मेरे को भी ये पता लग पाए कि आपने इस कॉन्सेप्ट से कितना कुछ सीखा है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा यदि आप चैनल पर नए हैं तो। और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज की वीडियो से आपने कितना सीखा। और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पे जो अभी क्वेश्चन की बात मैं कर रहा था वो क्वेश्चन आपके सामने ये रहे। इन सभी क्वेश्चंस के जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। टॉरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।